हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सिप्रा। इस चैनल में मैं आपके लिए बीए और एमए के कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स लेकर आती हूँ। तो अभी मैं आपको कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन द वे ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर नोट्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है। द वे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कनग्रीव इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि विलियम कनग्रीव के द्वारा लिखी गई है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का? कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है वही बता रही हूँ। एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज़ ए टाइप ऑफ प्ले दैट मेक्स फन ऑफ द बिहेवियर, लाइफ स्टाइल एंड सोशल रूल्स ऑफ द अपर क्लास। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज ए टाइप ऑफ प्ले, ये एक तरह का प्ले है दैट मेक्स फन ऑफ द बिहेवियर, जो कि फन मतलब मजाक बनाता है किस चीज़ का? बिहेवियर का, लोगों के बिहेवियर का, लाइफ स्टाइल का एंड सोशल रूल्स ऑफ द अपर क्लास। अपर क्लास जो कि श्रेष्ठतम वर्ग के लोग थे, श्रेष्ठतम वर्ग के जो लोग थे उनके बिहेवियर का, उनके लाइफ स्टाइल का, जीवन शैली का मजाक बनाना, उनके ऊपर कमेंट पास करना, व्यंग कसना, इस तरह का ये प्ले है। रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1700, ये प्ले जो है 1700 में लिखा गया था। द प्ले रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, स्पेशली द फैशनेबल एंड आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द इलाइट। 1700 में ये रिटन किया गया था। द प्ले रिफ्लेक्ट्स, और ये प्ले जो है किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, किस चीज़ के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है? द सोसाइटी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम में जो सोसाइटी थी, जो समाज था, स्पेशली द फैशनेबल एंड आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द इलाइट, ख़ास तौर से जो श्रेष्ठ वर्ग के, जो अपर क्लास सोसाइटी के लोग थे, उनके आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल, उनके बनावटी जीवन शैली और फैशनेबल लाइफस्टाइल के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेटायर ऑन हाई सोसाइटी। द प्ले क्रिटिसाइजेज द अपर क्लास सोसाइटी फॉर बीइंग सुपरफिशियल एंड मटेरियलिस्टिक। ये प्ले जो है आलोचना कसता है किस चीज़ के ऊपर? दी अपर क्लास सोसाइटी, अपर क्लास सोसाइटी के ऊपर, फॉर बीइंग सुपरफिशियल एंड मटेरियलिस्टिक। क्यों कसता है? क्योंकि जो अपर क्लास सोसाइटी के लोग थे वो रिश्तों से ज़्यादा वो पैसों को और भौतिक सुख सुविधा को ज़्यादा महत्व देते थे। इस कारण से पीपुल आर मोर कंसर्न्ड विथ वेल्थ, स्टेटस एंड रेपुटेशन देन ट्रू फीलिंग्स, जो मैंने अभी आपको बताया। पीपुल आर मोर कंसर्न्ड, पीपुल ज़्यादा चिंता करते थे किस चीज़ की? पैसों की, स्टेटस की, अपने प्रतिष्ठा की, एंड रेपुटेशन देन ट्रू फीलिंग्स, सच्चाई से भरी हुई फीलिंग्स के अपेक्षा अपने रेपुटेशन, अपने पैसे, अपने पावर की ज़्यादा चिंता करते थे। फोकस ऑन लव एंड मैरिज एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक कि लव, प्रेम और जो शादी थी उसे भी वो लोग एक बंधन, एक प्रेम से भरा हुआ बंधन नहीं मानते थे, उससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखते थे शादी को भी। मैरिज इज सोन नॉट जस्ट एज लव बट एज ए बिजनेस डील। मैरिज जो है इस प्ले में कैसा दिखाया गया है? इट्स सोन नॉट जस्ट एज लव, लव के तरह नहीं, बट एज ए बिजनेस डील, एक बिजनेस डील के तरह से दिखाया गया है। मीराबेल एंड मिलामेंट डिस्कस कंडीशंस। मीराबेल और मिलामेंट जो थे वो क्या कर रहे थे? कंडीशन डिस्कस कर रहे थे, शर्त को डिस्कस कर रहे थे बिफोर मैरिज, शादी से पहले। शोइंग प्रैक्टिकली ओवर रोमांस, जो कि ये दिखाता है कि शोइंग प्रैक्टिकलिटी ओवर रोमांस, जो कि ये दिखाता है कि वो लोग भी जो थे कि शादी को कैसे प्रेम से भरा हुआ बंधन नहीं बल्कि वो लोग एक बिजनेस डील मानते हैं। उनके जो ये शर्त जो वो डिस्कस कर रहे थे उनसे यही साबित होता है कि उस समय के लोग जो थे मैरिज को भी एक बिजनेस डील की तरह देखते थे और ट्रीट भी करते थे। मिलामेंट ऑल्सो डिस्कसेज हर फ्रीडम एंड कंडीशंस बिफोर मैरिज। मिलामेंट जो थे ऑल्सो डिस्कस कर रहे थे हर फ्रीडम, अपनी
अपनी मतलब कि फ्रीडम को, अपनी आज़ादी को एंड कंडीशंस और अपनी शर्त को डिस्कस कर रही थी मिलामेंट बिफोर मैरिज, शादी से पहले। शोइंग दैट, ये दिखाता है मैरिज इज़ ट्रीटेड लाइक एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ये बात स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि मैरिज को एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वो लोग ट्रीट करते थे। विटी एंड क्लेवर डायलॉग, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज विटी कन्वर्सेशन। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है? विटी कन्वर्सेशंस, मतलब मजाकिया कन्वर्सेशन, होशियारी से पर मजाकिया मतलब कमेंट पास करना, उसी टाइप का। द कैरेक्टर्स स्पीक इन अ स्मार्ट, ह्यूमरस एंड आयरनिक स्टाइल। ये जो कैरेक्टर्स थे, स्पीक इन अ स्मार्ट, बहुत अच्छे तरीके से, ह्यूमरस मतलब हास्यपूर्ण, एंड आयरनिक स्टाइल मतलब व्यंग कस के कमेंट पास करके जो बात कर रहे थे, इसी लहजे में वो बात कर रहे थे पूरे प्ले में। देयर डायलॉग्स मेक द प्ले इंटरटेनिंग एंड ऑल्सो रिवील देयर इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। उनके जो ये डायलॉग्स थे मेक द प्ले इंटरटेनिंग, प्ले को और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग बना रहे थे, एंड ऑल्सो रिवील देयर इंटेलिजेंस, और उनकी जो इंटेलिजेंस थी, जो ओरिजिनल जो उनकी इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स थी, उसको भी रिवील कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल बिहेवियर एंड प्रिटेंशन। मोस्ट कैरेक्टर्स प्रिटेंड टू बी पोलाइट, मॉरल और loving, but in reality they hide selfish motives. मोस्ट कैरेक्टर्स, बहुत कैरेक्टर्स जो थे प्रिटेंड टू बी पोलाइट, पोलाइट होने का दिखावा कर रहे थे, मॉरल और लविंग, मॉरल, पोलाइट और लविंग होने का दिखावा कर रहे थे, बट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में दे हाइड सेल्फिश मोटिव्स, वो अपने सेल्फिश स्वार्थपूर्ण मोटिव्स को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ओरिजिनल जो कैरेक्टर था, बिहेवियर था, वो यही था। सोसाइटी इन द प्ले वैल्यूज़ अपीयरेंस एंड रेपुटेशन मोर देन ऑनेस्टी। इस प्ले में जो सोसाइटी जो है, जो दिखाया गया है, जिस तरह का सोसाइटी वैल्यूज़ अपीयरेंस एंड रेपुटेशन मोर देन ऑनेस्टी, वहाँ पे ईमानदारी और सच्चाई से ज़्यादा अपीयरेंस और रेपुटेशन को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दिस आर्टिफिशियल बिहेवियर क्रिएट्स ह्यूमर एंड शोज़ द फॉल्स नेचर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। ये आर्टिफिशियल बिहेवियर जो है क्रिएट्स ह्यूमर, ये ह्यूमर मतलब हंसी, एंड शोज़ द फॉल्स नेचर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। ये जो बनावटी बिहेवियर है, ये हंसी क्रिएट करता है, हास्यपूर्ण माहौल बनाता है प्ले में, और शोज़ द फॉल्स नेचर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, और एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, अपर क्लास सोसाइटी के फॉल्स नेचर को भी दिखाता है। डिसेप्शन एंड इंट्रिग, छल कपट से भरा हुआ वो समाज। द प्ले कंटेंस मैनी ट्रिक्स, सीक्रेट्स एंड क्लेवर प्लान्स। ये प्ले बहुत तरह के से ट्रिक्स, सीक्रेट्स, राज एंड क्लेवर प्लान्स भी कंटेन करता है अपने अंदर। कैरेक्टर्स यूज डिसेप्शन टू गेन मनी, लव और सोशल एडवांटेज। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, यूज़ डिसेप्शन टू गेन मनी, मतलब छल कपट का यूज करके, छल कपट को यूज में लाके, टू गेन मनी, लव और सोशल एडवांटेज। छल कपट का इस्तेमाल करके पैसे कमाना, प्यार और सोशल एडवांटेज को कमाना चाहते हैं। मिराबेल्स प्लान, लेडी विशफोर्ड्स फुलिशनेस एंड फाइनल्स स्कीम्स एड कॉमेडी एंड एक्साइटमेंट टू द स्टोरी। मिराबेल्स का जो प्लान है, लेडी विशफोर्ड्स का फुलिशनेस, उनकी मूर्खता, एंड फाइनल्स स्कीम्स, और फाइनल्स का जो स्कीम्स है, एड कॉमेडी एंड एक्साइटमेंट टू द स्टोरी। ये सारी चीज़ें भी जो है इस प्ले में कॉमेडी
कॉमेडी का माहौल उत्पन्न करती है, हास्यपूर्ण माहौल एंड एक्साइटमेंट टू द स्टोरी, और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग बनाती है इस स्टोरी को ये सारी घटनाएं। लास्ट में आता है कंक्लूज़न। द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है इन इंग्लिश लिटरेचर। कंग्रीव सक्सेसफुली सैटायराइजेज द आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल, ग्रीड एंड हाइपोक्रासी ऑफ अपर क्लास सोसाइटी। कंग्रीव जो है सफलतापूर्वक आलोचना कसते हैं द आर्टिफिशियल लाइफ स्टाइल, बनावटी जीवन शैली, ग्रीड लोभ, लालच एंड हाइपोक्रासी ऑफ अपर क्लास सोसाइटी, और अपर क्लास सोसाइटी की जो हाइपोक्रासी है उनके ऊपर वो बहुत सफलता से, बहुत अच्छे तरीके से वो आलोचना कसते हैं। दी विटी डायलॉग, क्लेवर प्लॉट एंड ह्यूमरस सिचुएशंस मेक दी प्ले हाईली इंटरटेनिंग। दी विटी डायलॉग, उनकी जो ये बातचीत है, क्लेवर प्लॉट और बातचीत, जो सारी घटनाओं का जो अरेंजमेंट है, एंड ह्यूमरस सिचुएशंस मेक द प्ले हाईली इंटरटेनिंग, एंड ह्यूमरस सिचुएशंस और हास्यपूर्ण जो माहौल है जो कि ये सारी घटनाओं की वजह से उत्पन्न हो रहा है, मेक द प्ले हाईली इंटरटेनिंग, इस प्ले को और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग बना रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी पॉइंट वाइज हैंड रिटन नोट्स पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, और इस नोट्स को आप अपने एग्ज़ाम में हूबहू लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।